ओम दुर्गे नमः शक्तों को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है कैकेयी और भरत का। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। दुख भरा प्रसंग है भरत और कैकेयी का। बहुत सुंदर राम कथा है। जब भरत कैकेयी देश से अयोध्या आए तो मंथरा बोली, पुत्र तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। और जब नगरवासियों को देखा तो नगरवासियों ने भरत को देखकर मुंह फेर लिया। तब भरत बोले, मुझे पिताश्री से मिलना है। तब मंथरा बोली, भरत तुम्हारी माता तुम्हें कैकेयी बुला रही है, शीघ्र चलो। तब भरत कैकेयी के सामने आए तो देखा कैकेयी को देखकर चकित रह गए और बार बार पिता के बारे में पूछने लगे, माता पिताश्री कहाँ हैं? तब कैकेयी बोली, जो सृष्टि में जन्म लेता है एक न एक दिन इस संसार का त्याग करना होता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा की होती है वही गति तुम्हारे पिताश्री की हुई है। तुम्हारे पिता परम धाम चले गए हैं। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तनु पर हरे रघुबरे बिरहे राउ गयो सुरधाम। तुम्हारे पिताश्री राम राम कहते हुए परम धाम चले गए हैं। तब भरत पिताश्री से कहने लगे, पिताश्री मुझे छोड़कर चले गए। और भरत पृथ्वी पर रोते हुए गिर पड़े। भरत विलाप करने लगे और भरत बोले, जाने से पहले मुझे राम के हाथों में पिताश्री सौंप देते। पिता के मरते समय पिता के शब्द क्या थे? पिता के मुख पर शब्द क्या थे? पिता किसको याद कर रहे थे? तब कैकेयी बोली, तुम्हारे पिताश्री राम राम कह रहे थे। राम राम कह राम कह राम राम कह राम। तुम्हारे पिताश्री मरते समय राम का नाम ले रहे थे, राम को पुकार रहे थे। तब भरत बोले, क्या भैया राम पिताश्री के पास नहीं थे? तब कैकेयी बोली, पिता ने महाराज ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, इसलिए राम वन चले गए थे। और उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए थे। तब महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, बस वचन का पालन करना था। तब भरत बोले, माता कैसे वचन दिए थे पिताश्री ने आपको, और कौन से वचन दिए थे? तब कैकेयी बोली, मुझे महाराज ने 2 वरदान दिए थे। तब भरत बोले, कौन से वरदान दिए थे? तब कैकेयी बोली, हे पुत्र, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। तुम्हें बहुत से कर्म करने हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। भरत बोले, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने षड्यंत्र रचा है। किसी ने दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे शत्रु ने सुख शांति भरे जीवन में विष घोल दिया, जहर घोल दिया। मेरा कर्तव्य तो यह बनता है कि मैं उस षड्यंत्र के जड़ तक पहुंचकर उसे मैं दंड दूं। जिस पापी ने यह आघात किया है उसे मैं दंड दूं। जिसने पिताश्री की हत्या की है, जिसने मेरे भ्राता को वन भेजा है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे वह काल ही क्यों न हो। तब कैकेयी बोली, मुझे दंड दो।
तुमको मुझे दंड देना होगा। मैंने ही महाराज से 2 वर मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो इधर तुम्हारे जाने के बाद, जब तुम यहाँ से चले गए ननिहाल, तब कौशल्या ने सोचा कि राम को राजा बना दिया जाए। तब महाराज दशरथ ने निश्चय कर लिया था कि राम को राजा बना दिया जाए, लेकिन मैंने ऐसे नहीं होने दिया। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिए, जो महाराज ने मुझे दिए थे। मैंने अपने 2 वरदान मांग लिए। महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। जो पहले वरदान में मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, और दूसरे वरदान में भरत, मैंने तुम्हारे लिए राज मांग लिया। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बेचारी मंथरा ने इस समय मेरी पूरी सहायता की है, रक्षा की है, मदद की है। उसी ने यह सुझाव दिया था। उसी ने मेरी आंखें खोल दी थीं। सारा कार्य बड़ी सुगमता से हो गया था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज के बिछोए में जो राम वन चले गए, तो महाराज राम के बिछोए में सुख सुधार गए। राम वन चले गए, उनको, महाराज को बहुत दुख हुआ, और उनका बिछोए वियोग महाराज दशरथ सह नहीं सके और सुर सुधार गए। तुमको महाराज के स्वर्ग जाने पर दुख तो हुआ है, लेकिन महाराज तो अब आएंगे नहीं। तुम तो वेदों के ज्ञाता हो, तुम धीर हो, धीर धरो, धैर्य धरो और अपना राज संभालो। तुम्हें अब राज का कर्तव्य, तुम्हें राज चलाना है और राजा का कर्तव्य निभाना है, राज को संभालना है। मैंने तुम्हारा सब प्रकार से भला किया है। तब भरत बोले, तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया है। इस कुकर्म से तूने मुझे कलंकित पुरुष बना दिया है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, उसी दिन मेरा गला दबाकर तुम मेरी हत्या कर देती, मेरी मृत्यु कर देती। तीनों लोकों में वंदनीय पूजनीय मेरे भाई राम और धर्मात्मा मेरे पिता दशरथ मुझे मिले थे, और तुम जैसी पापनी नीच के गर्भ से मैंने जन्म लिया है। अरे पापनी, तुझे राम को वन भेजते समय, बात कहते समय तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई, तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? कैकेयी बोले, तुम अपने भाग को ठुकरा रहे हो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम मूर्ख हो। तब भरत बोले, ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कटकर क्यों नहीं गिर गई, उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तब कैकेयी बोली, हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। तब भरत बोला, लोभ ही पाप की जड़ है। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ ही पाप की जड़ है। लोभ तेरी तरह मनुष्य को अंधा कर देता है।
कि पाप पुण्य का कोई भेद नहीं उसे दिखाई देता है, ना ही समझ आता है। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी हुई कोई राक्षसी हो। तब कैकेयी बोली, मैं भरत तुम्हारी माँ हूँ। तब भरत बोला, तू आज से मेरी माँ नहीं है। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना पसंद है, किंतु तुम मेरी माँ नहीं हो। आज भरत ने कैकेयी का परित्याग कर दिया है। पाप की ऐसी मूर्ति को जीवित रहने देना ही पाप है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मेरे राम मुझे त्याग न दें, मुझसे नाराज न हो जाएं। ऐसा करने से इसलिए तुम एक स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ, इसलिए आज से मैं इस महल को, भवन को, इस कक्ष को जिसमें तुम रह रही हो, उसको मैं त्यागता हूँ। उसमें मैं कभी नहीं आऊँगा। आज से तुम्हारा कलंकित मुख कैकेयी कभी नहीं देखूँगा। और भरत बहुत क्रोधित दुखी होके कैकेयी को बहुत खरी खोटी सुना के महल से चले गए और बोले, मैं अपने भाई राम के पास जा रहा हूँ, उनके बुला के वापस लाऊंगा और कहूँगा, तुम ही राज को संभालो, अयोध्या के राजा तुम ही हो। भरत बहुत दुखी हुए, क्योंकि कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, इसलिए भरत बहुत दुखी हुए। पहले वरदान में राम को 14 वर्ष वनवास और दूसरे वरदान में भरत को राज तिलक। राम कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत और ये दुख भरा प्रसंग था। भरत बहुत दुख हुए, क्योंकि उनके पिता दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कह राम, कह राम राम कह राम, तनु पर हर रघुबरे, बिरह राऊ गयो सुरधाम। भगवान श्री राम का राम राम कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु हो गई और परम धाम की प्राप्ति हुई। दशरथ जैसे कोई धर्मात्मा नहीं थे। उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागे। बहुत ही सुंदर अद्भुत राम कथा थी। भरत और कैकेयी का संवाद था, उनका ही प्रसंग था, कथा थी भरत कैकेयी की। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को समर्थ की समर्थ की समर्थ।